हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी फर्स्ट की बुक में लंका पर विजय पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें देखिए सबसे ऊपर आज की डेट लिखी है 21/12/20। इसके बाद सूक्त लिख लीजिए प्रकृति ईश्वर की कला है। इसके बाद देखिए मौखिक में का खंड है, रावण को गुप्तचरों द्वारा क्या समाचार प्राप्त हुआ। उसे यह समाचार प्राप्त हुआ कि राम और लक्ष्मण सेना के साथ समुद्र तट पर आ पहुँचे हैं। विभीषण ने किसकी शरण में जाने का निर्णय किया, श्री राम की। रावण के पुत्र का क्या नाम था, मेघनाद। हनुमान जी को द्रोणागिर पर्वत से कौन सी बूटी लाने को कहा गया, संजीवनी बूटी। इसके बाद देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों में से कोई एक सही है। जो सही है उस पर सही का निशान लगा देना है। कि श्री राम ने समुद्र पार करने का उपाय किससे पूछा, विभीषण से, तो यहाँ पर कर देंगे। युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने किस पर बाण चलाया, लक्ष्मण पर। श्री राम ने कितने बाण चलाकर रावण का वध किया, 31 बाण। 31 बाण एक साथ चलाकर तब रावण का वध किया, क्योंकि जब राम एक बाण से रावण का एक सिर काटते तो उसकी जगह तुरंत ही नया सिर निकल आता। तब विभीषण ने बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, जिसके कारण वह अमर है। उसकी जो है जब तक उसकी नाभि का अमृत नहीं सूख जाता तब तक उसकी मृत्यु अनिश्चित है। तो इसीलिए जो है राम ने एक साथ 31 बाण चलाए। 31 बाण चला करके एक बाण से उसकी नाभि का अमृत सुखा दिया, 20 बाण से 20 भुजाएं काट दी और 10 बाण से 10 सिर काट दिए। तो एक साथ 31 बाण चलाकर तब रावण का वध किया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। अनुमति, आज्ञा, आदेश, प्रयास, कोशिश, प्रयत्न, व्याकुल, परेशान, बेचैन, परामर्श, सलाह, राय। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सही वर्ण विच्छेद पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें देखिए वर्ण विच्छेद आप लोगों ने हिंदी सेकंड में व्याकरण की बुक में पढ़ा है कि वर्ण विच्छेद किस तरह से करते हैं, कि जितनी मात्राएं होती हैं उनका विच्छेद होता है, और जो व्यंजन लिखे जाते हैं तो जो व्यंजन शब्द होते हैं, व्यंजन वाले अक्षर होते हैं, उनके साथ स्वर जुड़े होते हैं, तो उनको भी अलग करके तब लिखा जाता है। तो इसमें देखिए रू पहली, ठीक है, तो रा पे उ की मात्रा है, फिर पा, फिर हा, तो हा के साथ भी आ जुड़ा हुआ है, फिर ला पे बड़ी ई की मात्रा है। तो इस तरह से सारे विच्छेद किए गए हैं। तो इसमें देखिए 2-2 विकल्प दिए गए हैं, तो 2 विच्छेद किया गया है। इसके 2 विकल्प हैं, तो दोनों में से कौन से सही है। तो देखिए रू पहली, तो र प्लस उ प्लस पा प्लस आ प्लस हा प्लस आ प्लस ला प्लस ई सही है। इसको क्यों गलत किया, सारी चीज़ें तो यही हैं, लेकिन पा के साथ आ नहीं जोड़ा है, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। तो इसी तरह जो सही है उस पर टिक कर देना है। इसी तरह खा खंड का देखिए ये ऊपर वाला सही है। हाँ, इसके बाद देखिए गा खंड, तो गा खंड का ऊपर वाला सही है, दुर्भाव। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रेखांकित शब्दों के लिंग, वचन और कारक बताइए। तो इसमें आपको रेखांकित करना है, किसको, कर्ता को, और उसके बाद जो है लिंग, वचन और कारक करके। तो इसमें देखिए एक में है, बाकी सब में आप ही को करना है, रेखांकित भी करना है। इसके बाद लिंग, वचन और कारक छांट करके तीनों कॉलम बने हुए हैं, तीनों के सामने लिख देना है। जैसे सुरेश फल लाता है, तो सुरेश को रेखांकित किया, तो सुरेश क्या है, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, क्योंकि सुरेश ही काम कर रहा है। जय विजय से बड़ा है, तो इसमें देखिए पुल्लिंग है, एक वचन है, अपादान कारक है। अपादान कारक क्यों है, क्योंकि दोनों की तुलना की गई है। किससे, विजय से बड़ा है, कौन बड़ा है, जय, किससे बड़ा है, विजय से बड़ा है, इन दोनों में तुलना की गई है, तो यहाँ पर अपादान कारक। फिर इस चित्र को फूलों से सजाओ को, तो यहाँ पुल्लिंग, एक वचन, कर्म कारक। फिर बोरी में चावल है, तो स्त्रीलिंग, ठीक है, बोरी जो है स्त्रीलिंग है, एक वचन है और अधिकरण कारक है, क्योंकि अधिकरण कारक का चिन्ह में पर होता है। बच्चा छत से गिर पड़ा, पुल्लिंग
एक वचन अपादान कारक, क्योंकि वह छत से गिर रहा है। कमल ने आम खाया, कमल ने तो कर्ता ने होता है, तो यहाँ पर पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग अपनी बुक में ब्लू पेन से एक्सरसाइज फिल कर लीजिएगा। ओके।